तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जहां पर बस की सीट को लेकर के बस स्टैंड पर दो लड़कियों के ग्रुप के बीच में ऐसी मारपीट हो गई कि आमिर खान को दोबारा से बोलना पड़ा कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। जी हां, हम लोगों को आदत है लड़कों की मारपीट की खबर सुनने की, लफंगई की खबर सुनने की, लेकिन अब मानसिकता बदल लीजिए और खबरों का टेस्ट भी। लड़कियां सबल हो रही हैं और उसी की निशानी दिखी जब एक लड़की के ग्रुप को दूसरी लड़की के ग्रुप की वजह से बस में सीट नहीं मिली तो दोनों एक दूसरे की चोटी पकड़ के लटक गई और आसपास खड़ा पुरुष समाज केवल वीडियो बना पाया। बोलने की तो हिम्मत आए नहीं, काहे कि डर था, दोनों आपस में लड़ रही हैं, कोई लड़का बीच में चला गया तो फिर आपसी मामला छोड़ करके पहले जो सनातन दुश्मन है उसको खत्म करना पड़ेगा और उसी को मारने में जुट जाए और इसके बाद से केस ही पलट जाए। तो डरे हुए पुरुष समाज की व्यथा और लड़कियों के अथाह मजबूत और ताकतवर होने की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब। तो भैया, एक दिल दहलाने वाला वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है बीते 2-3 दिनों में। दो लड़कियों के ग्रुप में गैंगवॉर हो गया है। हालांकि वहां गोली नहीं चली बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया। वहां एक दूसरे की चोटी पकड़ के लटक गई और बाल उखाड़ा गया जमकर। दोनों गुटों की लड़कियां भयंकर ढंग से लटकी थी एक दूसरे के ऊपर। आसपास के लोग बिल्कुल ऐसे ही असहाय देख रहे थे जैसे चिड़ियाघर में गाड़ी के पिंजरे में कैद बैठे लोग शेरनी वगैरह की लड़ाई देखते रहते हैं। और इसको देखने के बाद पप्पू भैया ने बस से यात्रा ना करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब हम बस ट्रेन से यात्रा करेंगे, बस से नहीं। वहां गोपाल मंडल जैसे लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मारपीट भी करेंगे तो बदनामी नहीं होगी, लेकिन अगर बस में एक लड़की के हाथों सीट पर बैठने के लिए मार खा लिए तो अगले 1 महीने तक घर से निकल नहीं पाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं शर्म का चक्कर नहीं है, शर्म वगैरह तो बात की बात है। अगर वहां मार खा लिए तो घर पहुंचने के बाद 1 महीने तक खाने की जगह मार ही खानी पड़ेगी। खैर, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा दिन कतई ना आए, लेकिन फिर भी संपूर्ण पुरुष समाज से आह्वान है कि अपनी सुरक्षा को लेकर के ध्यान रखें और खास करके बस में यात्रा करते हुए खड़े होकर के 500 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ जाए लेकिन किसी महिला के साथ में सीट वगैरह की लड़ाई ना लड़े, कि कब कहां किसका मूड घूम जाए, पिटाई हो जाए, कोई पता भी नहीं है। और उसके बाद अगर लड़की से आपकी पिटाई हो रही होगी तो 10-15 लोग ऐसे ही आ जाते हैं मारने पीटने के लिए। अब आते हैं वहां की जनता का। मतलब लोग ऐसे ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे और सीटी बजा रहे थे मानो कल्लू मदारी बंदर बदरिया का जादू दिखा रहा हो। मतलब सामने इस देश की नारी शक्ति लड़ रही है और पुरुष समाज मजा ले रहा था उस लड़ाई का। हालांकि यह भी हम मानते हैं कि एक तरीके का उत्साहवर्धन था और उनकी शक्ति को जो है दुगुना चौगुना करने की एक तरीके से तरीका था। हालांकि चश्मदीदों से हमारे विशेष संवाददाता ने बात की तो एक लड़के ने बताया कि देखिए भैया, हम जाते बीच बचाव करने लेकिन रिस्क था। हमने पूछा कैसा रिस्क, तो उसने कहा देखिए, अब अगर हम बीच में जाते तो लड़कियां तो एकदम आमिर खान से ट्रेनिंग लेकर के लड़ने आई थी, दंगल के लिए तैयार थी। अब देखिए, लड़कों की लड़ाई में होता यह है कि जो भी भारी पड़ता है वो जीत जाता है और कमजोर वाला भाग जाता है। लेकिन इधर सीन अलग था। यहां पर लड़कियों की लड़ाई थी और एकदम रामानंद सागर वाली रामायण के स्टाइल में चल रहा था। एक गीत था उसके बीच में, अगर आपको याद हो, दो राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे, कोई क्रांत नहीं दोनों में कोई न पांव हटाते हैं, यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है। तो उसी तरीके से महासमर जो था हर बार मतलब कि मल्टीप्लाई हुए जा रहा था और लगातार बढ़े जा रहा था। इस वजह से वहां खड़ी पुरुष आबादी लगातार डरती रही और डर के मारे केवल उत्साहवर्धन कर पाई, बीच बचाव करने नहीं गई। हालांकि उन लड़कियों में से सीट किसको मिली इसको लेकर के कंफर्म नहीं है। हालांकि हमने ये सुनने में आया है कि बस कंडक्टर ने चुपके से बस वाले को चलाने का आदेश दिया और दोनों लड़कियां पीछे लड़ती रह गई पूरा ग्रुप, और बस जो है लेकर के चले गए। यही बुद्धिमानी की बात है। अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं और ऐसी लड़ाई लड़कियां करती दिखे तो ड्राइवर को बोलिए भैया यहां से निकलिए, नहीं तो मामला खतरनाक हो सकता है। लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही खबर थी तो इसलिए बता रहे हैं। वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम अजब गजब देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।